नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आने वाले समय में लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी के रिगार्डिंग आप लोग जो बहुत सारी तैयारियां आप कर रहे हैं, और ख़ासकर जैसे अलग अलग स्टेट के साथ में आप हमारे साथ में जुड़े हैं, फ्यूचर लाइब्रेरियन परिवार के साथ में आप जुड़े हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में बात करेंगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में लाइब्रेरियन की वैकेंसी, और उसमें भी एक JOA यानी शॉर्ट नेम के साथ में जो है वो एज ए लाइब्रेरी ट्रेनी की जो वैकेंसी है, वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो क्या हो चुका है, आउट हो चुका है। उसमें कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेबस रहेगा और क्या उसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं या अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं, क्या वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं उन सब का जवाब जो है इस वीडियो सेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लगातार आप देखिएगा। और इसके बारे में और भी जो जानकारी है वो 2 नंबर दिए जा रहे हैं स्क्रीन पर, उन नंबरों पे भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्यूचर लाइब्रेरियन, जैसा मैंने आपको बताया कि डेडिकेट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें बताने के लिए। तो उन सब के इस प्रयास को और बड़ा अपन करते हैं, और बड़े प्रयास के साथ में जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो लाइब्रेरी वैकेंसी है इसके बारे में संपूर्ण बातचीत जो है उसको अपन क्या करते हैं, शामिल करते हैं। सबसे पहले तो आप जो लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो है इसने ये विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन जारी करने का जो डेट है मित्रों वो है कब से, 28/11/2025 को ये विज्ञापन जारी हुआ है। और इसके फॉर्म आप कब से अप्लाई शुरू कर सकते हैं, तो आप याद रखिएगा, आप इसके फॉर्म जो है वो 4/12 से, याद रखिएगा 4/12 यानी 4 दिसंबर से आप इसके फॉर्म जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 4 दिसंबर से लेकर 8/1/2026 तक आप क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्म जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुख्य मुद्दा जो मेन जो बातचीत है कि ये क्या किस टाइप की पोस्ट है। लाइब्रेरियन की पोस्ट है तो उसमें आगे पीछे या लाइब्रेरियन के साथ में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसमें शामिल की गई हैं। तो सबसे पहले बिना कोई देरी किए अपन बढ़ते हैं यहाँ से और अपन लेके चलते हैं जिस पोस्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं उस पोस्ट के संदर्भ में बातचीत करते हैं, ठीक है ना। अब पोस्ट लीजिए मित्रों, यहाँ से पोस्ट के बारे में बातचीत करेंगे अपन कि किस चीज़ की पोस्ट है और क्या कितनी सीटें हैं, कैसे हैं, वो अपन यहाँ से शामिल करते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश के जो राज्य चयन आयोग ने जो विज्ञापन जारी किया उसमें लिखा हुआ है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है ना। यानी लाइब्रेरियन की पोस्ट है, लेकिन लाइब्रेरियन में भी क्या है, तो याद रखिएगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वो भी कहाँ का भाई, तो लाइब्रेरी का। इस पोस्ट को आप ऐसे मानिएगा ये एज ए ट्रेनी की जॉब है, याद रखिएगा, ठीक है ना मित्रों, याद रख लीजिएगा ये क्या है, एज ए ट्रेनी की जॉब है, याद रख लेना। आप केवल एज ए ट्रेनी के लिए यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनी का भी आपको यूँ समझना चाहिए यहाँ से कि आप केवल जहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, या ऐसी चीज़ें जो आप भविष्य में जब आप लाइब्रेरियन बनने के लिए जाएंगे तो उस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें आपके क्या आ सके, काम में आ सके। तो ऐसी वैकेंसी है जिसका नाम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। और ये किस टाइप का जॉब है, तो एज ए जो ट्रेनी टाइप का जॉब है, याद रखिएगा। टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो टोटल 78 वैकेंसी है। टोटल कितनी वैकेंसी है, तो याद रखिएगा मित्रों 78 है, जिसका बाकायदा क्लासिफिकेशन किया गया है। जनरल के लिए 28 है, AWS के लिए 10 है, फिर वहाँ के अदर जो जो सब कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज के लिए अलग अलग यहाँ पर क्या दिए गए हैं, अलग अलग जो नंबर वाइज पोस्ट जो है उनका दिया गया है, ठीक है ना। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, ये भी अपन यहाँ से शामिल करेंगे, ठीक है ना। आपके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास में क्या होनी चाहिए उसका भी विवरण अपन शामिल करते हैं मित्रों। यहाँ से मोटे मोटे अक्षरों में यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आते हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी एज ए जॉब ट्रेनी। इसका ये तो कोड दिया गया है 250 से 24 तक दिया गया है। और इसमें क्या लिखा गया है देखिएगा, इसमें आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो है आपके पास में जो 12th है वो 50%, यानी 12th आपकी होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए मिनिमम 50% अंकों के साथ में, पहली बात, ठीक है ना। इसके अलावा और देखिए और क्या है, इसके साथ में आपके पास में कोई भी 1 ईयर का डिप्लोमा, ठीक है ना, याद रखिएगा 1 ईयर का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। यानी आपके पास में अगर डिप्लोमा है तो चल जाएगा, अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट के साथ में आपके पास डिप्लोमा है तो भी आपका क्या है भाई, चल जाएगा, ठीक है ना, तो भी आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। या फिर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट के बाद में आपके पास में बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस की, यानी आपके पास में B.LIS है, यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री है, तो भी आप इसमें क्या है इसमें आप जो है वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं।
मोटे मोटे अक्षरों में एक बात लिखी है, प्रोवाइड दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन पास्ट मेट्रिकुलेशन, यानी ये जो 12th वाला जो पार्ट है, यानी 12th का जो एजुकेशन है वो कहाँ से होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। पूरा सेशन जो है इस सेशन में अपन शामिल करेंगे, है ना, कहाँ से होना चाहिए, यानी जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या होनी चाहिए। 12th के साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट के साथ बाद में आपके पास में क्या होना चाहिए भाई, बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, ठीक है ना। तो मोटी मोटी बातचीत में अगर बातचीत करें मित्रों यहाँ से, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले पीछे से लेके चलते हैं, आपके पास में 78 टोटल वैकेंसीज है, 78 वैकेंसीज का क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आगे बात करेंगे तो आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो 12th 50% से, डिप्लोमा है चल जाएगा, या ग्रेजुएशन के बाद में आपके पास बैचलर है वो भी आपके पास चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन और बातचीत कर लेते हैं यहाँ से, देखिएगा और चीज़ें यहाँ शामिल करें। यहाँ पर यूँ मान के चलिएगा कि यहाँ पर अप्लाई करने का जो सीन है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आपकी 12th जो है, याद रखिएगा मित्रों, 12th जो है वो कहाँ से होनी चाहिए, वो हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए, पहली बात। यानी यहाँ का डोमिसाइल जो है वो आपको यूँ मान के चलिए कि वो आपके पास में उसकी आपको अनुपालना करनी ही पड़ेगी, ऐसे मान लेना। यानी ये वैकेंसी जो है वो केवल और केवल किन विद्यार्थियों के लिए है, तो हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए, हिमाचल प्रदेश के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए है। तो आप इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से बेहतरीन अवसर के साथ में जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ का सिलेबस जो है वो अभी फिलहाल डिस्क्रिप्टिव सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने की फीस जो है वो यहाँ पर मेंशन की गई है 800 रुपीज़। अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं फॉर्म में, तो फॉर्म में करेक्शन करने के बाद करने का जो है वो 100 रुपीज़ जो है वो चार्ज जो है इसमें रखा गया है, ठीक है ना। ऑनलाइन पेमेंट करना है, पेमेंट का मोड जो है वो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये सब बातें जो है वो आजकल जनरल चीज़ें हैं, इनको बताने की क्या नहीं है, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। पीछे जहाँ पर लिखा आएगा एज का क्राइटेरिया, तो जो हिमाचल प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं मित्रों, याद रखिएगा हिमाचल के जो SC ST हैं और OBC हैं, उन वर्गों के लिए यहाँ पर कुछ एक रिलैक्सन जो है, एज रिलैक्सन जो है वो यहाँ पर शामिल है। क्या दिया गया वो पूरा नोटिफिकेशन में, आप इसको देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें आप अगर आप यहाँ से संबंध रखते हैं, हिमाचल से अगर आप संबंध रखते हैं और हिमाचल प्रदेश के साथ में आप जुड़े हैं, तो आप आ सकते हैं फ्यूचर लाइब्रेरियन परिवार के साथ में। और फ्यूचर लाइब्रेरियन पर जहां पर आपको एक मिनिमम प्राइस में एक बेहतरीन कोर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही फ्यूचर लाइब्रेरियन की एक बेहतरीन किताब नॉलेज बूस्टर, और नॉलेज बूस्टर में भी एक गाइड बुक है जो इसका सेकंड एडिशन है मित्रों। फर्स्ट एडिशन जो कि लगभग 10,000 प्लस किताबों के बाद में ये इसका सेकंड एडिशन जो हम लोगों ने जारी किया। एक बेहतरीन यूँ मान के चलिएगा कि हर एग्जाम के लिए उन विद्यार्थियों के लिए एक रामबाण औषधि जो ज़्यादा इस स्टूडेंट लाइफ में जो है वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनको एक मिनिमम सा ही पैसा उनको अवेलेबल होता है, उस पैसे में ही उनको सब कुछ चलाना होता है, तो उनके लिए एक किताब जो है वो बड़ी बेहतरीन है, जहाँ पर कम पैसे में आपको वो सारी चीज़ें जो है वो उपलब्ध हो जाएंगी जो आप अलग अलग जगह से कलेक्ट करने का क्या कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ फ्यूचर लाइब्रेरियन के आप ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ऐप में आप आएंगे, तो ऐप में भी आपको एक मिनिमम सी कॉस्ट में जो है एक बेहतरीन सा कोर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर सकते हैं फ्यूचर लाइब्रेरियन को। और हिमाचल प्रदेश में जो लाइब्रेरी ट्रेनी की एक तरह से जॉब है, इस ट्रेनी में अपनी एक सीट पक्का अगर आप करना चाहते हैं, तो इस पूरे सेशन को आप बड़े गंभीरता के साथ में देखिएगा और ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर लाइब्रेरियन परिवार।